अगर प्रकृति का कोई संरक्षक है, पर्यावरण का वास्तविक रूप से कोई संरक्षण करता है, तो वह सनातन परंपरा के संत हैं। इसलिए विश्व को भी, वह विश्व का कोई भी देश हो, लोगों को यह मानना चाहिए, सोचना चाहिए कि भारत के संत, सनातन सभ्यता के संत जीवन कैसे देते हैं। पहाड़ों में, गुफाओं में वास करके निरंतर समाज के कल्याण के लिए संत समाज गुफा में बैठ करके तपस्या करता है। बांके बिहारी का नाम आप सबने खूब सुना, खूब जाना, उनके चमत्कार की कहानियाँ भी जानी। लेकिन चित्रकूट का बांके सिद्ध एक ऐसा पर्वत, एक ऐसी गुफा, एक ऐसे दिव्य संत, आते ही जिनके दर्शन आपको प्राप्त हुए, आप सुनिएगा, खुद उनकी वाणी में लीजिएगा आशीर्वाद और कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करके। बांके सिद्ध, आज हम पहुंच रहे हैं बांके सिद्ध आश्रम, जहां पहुंचने से पहले ही वास्तव में एक अलग ही वाइब्रेशन का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह स्थान खुद बुलाता है। इसके पीछे की कहानी जानने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। जी, उसी तरीके से बांके सिद्ध मुनि का आश्रम ये था, लेकिन ये आश्रम थोड़ा कड़क आश्रम है। ये कड़ संत है, वैभव नहीं चाहते और न ज़्यादा किसी को बुलाना चाहते। इस वजह से यहाँ कोई विशेष कुछ नहीं चलता, सीमित बना। वैभव बनाने का कार्य नहीं है, ये वैभव के लिए प्रेरित नहीं करते। यहाँ जिसको उनको बुलाना है, प्रेरणा कर दिया, बुला दिया। नहीं बुलाना तो वो नीचे इस प्रेरणा कर दिया, उसको भगा दिया। जब आप खुद ही बता रहे कि चल पहले नहीं आ पाई, उनकी दया दृष्टि हो गई, कुछ भाव अच्छे हो गए होंगे, कुछ भाव गलत होंगे, कुछ अंदर से कलमा रही होगी तो उन्होंने नहीं स्वीकार किया। ये चीज है, आप खुद ही एहसास कर सकती है, इसमें हम क्या बता सकते हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे आपने कहा कि ऐसे कुछ अपनी प्रार्थना करो तो बच्चे होते हैं। वो देखो, भगवान का आशीर्वाद का है। मतलब ये लोग बताते आके कि हमने ये संकल्प किया था, हमारा ये हुआ, अब बच्चे लेके आएंगे, मुंडन कराएंगे, रामायण पाठ करवाएंगे, वो कराएंगे, तो हमें जानकारी हो जाती है। तो जैसे कि अभी एक मध्य प्रदेश से आए थे, तो उन्होंने अपनी कहानी बताई। हम तो इस चीज़ को जानते नहीं थे। बहुत वृद्ध थे, 50-60 वर्ष के थे। तो उनके पिताजी ने मन्नत मानी होगी, तो साक्षात बांके सिद्ध महाराज को उनको दर्शन हुए थे और उन्होंने मन्नत मानी थी कि हमारे को औलाद नहीं हो जाए। तो वो उनके आशीर्वाद से मिले थे उनको। आज 60 वर्ष के लगभग उनकी उम्र है, तो उन्होंने खुद अपनी दास्तान बताई थी कि हम इनके दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे हमारा हुआ, ये हुआ। अब प्रतिवर्ष आते हैं या भगवान का पूजन करते हैं, पूजन करने के लिए बताया कि ये स्थान पूजन के लिए। देखो ये है, हम इसके लिए ये नहीं कह सकते कि आपको कनो बच्चे हो ही जाएंगे। ये उनकी दया दृष्टि है प्रभु की है। लेकिन ये है कि दीन भाव से जो भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान सुनते हैं। जैसे कि एक और बताते हैं कि जैसे कि कलकत्ता कोई पूंजीपत थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी, बहुत बड़ी पूंजीपत थे, 2-4 फैक्ट्रियाँ थी। वो पत्नी यहाँ आई, भगवान से निवेदन किया। उनकी उम्र कम से कम 70-75 साल की। भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने उसको औलाद दिया, बालक दिया। 75 साल की उम्र में, 70-75 साल की उम्र में उसको बच्चा हुआ। दोबारा आया वो, ऐसी जानकारी हो जाती है। उनकी दया दृष्टि है। यहाँ कोई पक्का प्रमाण पत्र तो है नहीं कि तुम ऐसा करो तो हो ही जाएगा, है। वो दया दृष्टि है भगवान की। अगर उनकी दया हो गई तो सफल हो जाएगा। और जब हीन भावना से बिल्कुल आदमी घमंड और सब कुछ तोड़ कर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान सुनते हैं। ये सत्यता है। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जिनकी आस औलादें हुई है यही के आशीर्वाद से। बांके सिद्ध मुनि की, ये जो बांके सिद्ध मुनि जी है, उनको भगवान का आशीर्वाद है कि वो आज भी विराजमान है, वजह अमर, भगवान की भक्ति का भगवान आशीर्वाद। अंदर की गुफा की ओर महाराज जी जहाँ तपस्या करते हैं, प्राचीन साधु संत महात्माओं की मूर्ति, उनकी समाधि और एक दिव्य स्थान। महाराज जी निरंतर यहाँ बैठ करके
तपस्या करते हैं। विश्व को भी, वह विश्व का कोई भी देश हो, लोगों को यह मानना चाहिए, सोचना चाहिए कि भारत के संत, सनातन सभ्यता के संत जीवन कैसे देते हैं। पहाड़ों में, गुफाओं में वास करके निरंतर समाज के कल्याण के लिए संत समाज गुफा में बैठ करके तपस्या करता है। चित्रकूट का बाके सिद्ध एक ऐसा पर्वत, एक ऐसी गुफा, एक ऐसे दिव्य संत